मोहन जाग जाग सब मरि थके, मजा न पाया कोय। का विधवा सेज के सूते, सपनों सुख न होय। जागने के लिए कह रहे हैं महापुरुष लोग कि जाग जाग सब मरि थके और मजा न पाया कोय। और का विधवा सेज के सूते, सपनों सुख न होय। जितने भी मतपंथ हैं या जो भी है, सब लोग यही कहते हैं कि जागना चाहिए। शिक्षा चाहे जो भी हो रात में है, तो अगर हम जागते हैं, जितना देर तक बच्चे पढ़ते हैं, जितना देर तक अध्ययन करते हैं, वही जो हैं उस विषय में महारत हासिल करते हैं। चाहे जो भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में मेहनत करने के लिए, उसको पाने के लिए, उसमें योग्य बनने के लिए, उसमें हमें जागना पड़ेगा। काकचेष्टम्भको ध्यानम अल्पोहारी तथैवच गृह त्यागी स्वान निद्रा गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। लेकिन अब जागने पर यहाँ महापुरुष लोग क्या दर्शन करा रहे हैं। जाग जाग सब मरि थके। बहुत लोग जाग रहे हैं, लेकिन अगर सही चीज़ों के लिए हम नहीं जागे, जिसके लिए हमें जग तो रहे हैं। आज का समय तो बहुत ही अजूब है, क्योंकि मोबाइल का ज़माना है। अब इसी मोबाइल में क्या चीज़ कैसी हम शिक्षा ले रहे हैं। अगर हमको स्वस्थ रहना है तो थोड़ा योगा व्यायाम का हम वीडियो देखते हैं, योगा व्यायाम की शिक्षा लेते हैं। जाग रहे हैं सब लोग, बहुत आजकल के तो बच्चे, युवा पीढ़ी या वैसे भी लोग 12-12 बजे तक, रात तक 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक जग रहे हैं मोबाइल के साथ। सब लोग, बहुत लोग घर के सो गए हैं, लेकिन बहुत लोग मोबाइल में लगे हैं। सुबह उठने का समय नहीं है, 9 बज गया, क्योंकि रात में जब नींद नहीं आई, जब रात में हम सोए नहीं, तो सुबह ब्रह्म बेला होती है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर जग करके योगा व्यायाम भजन करते हैं तो अच्छे साधक होंगे, अच्छे योगी होंगे, निरोगी होंगे। और चाहे सोएंगे तो नींद आएगी। जो भी हम अगर ब्रह्म बेला में सुबह में जग के कर रहे हैं, वो जो चीज़ हम हासिल करना चाहेंगे वही हासिल हो जाएगा। और अगर सुबह हम रात में जगे तो सुबह हम उठ ही नहीं सकते, क्योंकि नींद दबाएगी। और जब नींद दबाएगी तो निश्चित है कि उठने को हिम्मतें नहीं हम कर पाएंगे, क्योंकि नींद से लड़ना इतना आसान नहीं है। तो हम जग किसके साथ रहे हैं, और जिसके साथ जग रहे हैं उसी का आनंद मिलेगा। जाग जाग सब मरि थके, सब मर के थक गए, मर गए और थक गए जाग करके। और मज़ा ना पाया कोई, और मज़ा नहीं मिला, कोई मज़ा नहीं पाया, ये महापुरुष लोग कहते हैं। और अगर का विधवा सेज के सूते, जैसे विधवा है, इसके पति नहीं है, और वो रात भर अगर बिस्तर पे जग रही है,
तो उस बिस्तर का आनंद नहीं मिल सकता है। महापुरुष लोग कहते हैं का विधवा सेज के सूते, सेज पे वो सो रही है, सपने ना सुख हो, स्वप्न में भी उसको सुख नहीं मिलता। ठीक उसी तरीके से अब हमको समझा रहे हैं कि अगर पति नहीं मिला, परमात्मा का ध्यान नहीं हमको मिला, सत्य का दर्शन नहीं हुआ, तो ऐसे जगने से ना तो मज़ा मिलेगा, ना आनंद मिलेगा, ना सुख की अनुभूति होगी। जो चीज़ों के साथ हमें सोना चाहिए, हटना चाहिए, मुड़ना चाहिए, और उन चीज़ों को हम रात भर उन्हीं के साथ जग रहे हैं। जगह हम ठीक है, थोड़ी देर कुछ अच्छी बातें सुने, किसी संत महापुरुष की बातें जिससे हमारा मन शांत हो, कुछ अच्छी चीज़ें हम देखें जिससे हमारी इंद्रियां शांत हों। हम कुछ ऐसी चीज़ों को मोबाइल में अपनावें जिससे हमारा ये मन भ्रम से निकले, भ्रमित ना हो। और गंदी चीज़ों के साथ हम रात भर जगे, मन अलग खराब हुआ, इंद्रियां विषय हमें अलग से सताई, मन हमारा खराब हुआ और ध्यान भी हमारा बिगड़ा और मज़ा भी कोई नहीं मिला। का विधवा सेज के सूते और सपने सुख ना होए। अगर विधवा है और वो सेज पे सो रही है बिना पति के, तो स्वप्न में भी सुख नहीं होने वाला है। उसी तरीके से हम किसके साथ जग रहे हैं, हम समय अपना किस में लगा रहे हैं। अश्लीलता, जो हम गलत चीज़ों को धारण कर रहे हैं, गलत चीज़ों के पीछे समय अपना नष्ट कर रहे हैं, रात भर नींद से भी गए, सुबह उठना था तो सुबह भी खराब हो गई और विचार भी हमारे गंदे हो गए, और फिर हम दोष किसको देते हैं? ईश्वर को। फिर हम ये समाज में क्या कहते हैं कि कुछ भी हमारा धर्म कर्म से कुछ भी होने वाला नहीं है। हम बहुत सही चीज़ों से जुड़े, हम सब देख लिए। मन हमारा विषयों में लगा है, जग हम रहे हैं विषयों के साथ, आदत हम डाल रहे हैं विषयों की, और हम मज़ा चाहते हैं सत्य का, आनंद हम लेना चाहते हैं परमात्मा का, कल्याण हमारा ईश्वर करे। ये कैसे संभव हो सकता है? हम किस में हमारा मन ये लग रहा ज़्यादा, और जिसमें ज़्यादा मन लग रहा है इसके मतलब उसी में हमारी एनर्जी, हमारी शक्ति लगेगी, उसी में हमारा समय, उसी में हमारा ध्यान लगेगा। इसलिए मन को हम खराब ना करें, पहले मन को हम किसी अच्छी बातों से जोड़ें। मोबाइल में भी पूरा मोबाइल थोड़े भरा है गंदी चीज़ों से, लेकिन अब हमारा मन में जो भरा है वही हम देखेंगे, क्योंकि ये कलिकाल का प्रभाव है। झूठ पाखंड मस्खरी जाना और सो कलयुग गुणवंत बखाना। जितना मजाक, जितना पाखंड, जितना नाच गाना, यही इस मन को पसंद आता है। गावे नाचे तूरे तान ती के कलयुग राखे मान। अच्छी चीज़ों से हम भगते हैं, अच्छी चीज़ों से मन हमको भगाता है, अच्छी चीज़ों से में मन नहीं लगता है। जाग जाग सब मरी थके, पूरी रात हमारी खराब हुई जा रही है। और किसकी कौन सी चीज़ों? अश्लील गानों में अश्लील चीज़ें हम देखते हैं, रात भर हम किस में उलझे रहते हैं। हम मोबाइल खोले तो क्या चीज़ हमको पसंद आती है, और जो हमको पसंद आएगी वही हम करेंगे, भले हमारी ताकत ना हमारी शक्ति काम करे, ना हमारी ताकत काम करे, ना उसको हम कर पाएँ, लेकिन अंदर हमारी वही बना रहता है। और कि जब हमको मौका मिलेगा, जब हम उसके भर चुके हैं, तो आज नहीं तो कल जब मौका मिलेगा तो उसको अपनाएंगे। जाग जाग सब मरी थके, हम गलत चीज़ों के साथ ना जगें।
जिनके ऐसी प्रीति प्यारी नारी पुरुष एक जुग भये, और तन मन के स्तुति छाण मोहन निमक मिला जस नीर में। कहते हैं जिसकी ऐसी प्रीत प्यारी हो, जो ऐसी प्रीति जिसकी सच्ची हो, वो आत्मा और परमात्मा एक में मिल जाएंगे। तन मन के सुध छाण, तन और मन की सुध न रहा है। और मोहन निमक मिला जिस नीर में, जैसे नमक को पानी में मिला दिया जाता, उसी तरीके से इस आत्मा को, हम इस मन को, इस जीवन को हम शब्दों में मिला दें, हम प्रभु में मिला दें। अब हम शब्दों में अपने को मिलावें तो अपने आप ये ध्यान हमारा बनना शुरू हो जाएगा। जब संतों की, महापुरुषों की वाणी में प्रति बचा के पिए पियारा, जो प्रतिव्रता है उसके सिर पे पिया जो है परमात्मा, जो है जो आत्मा इस संसार में सत्य है, प्रभु से प्रेम करती है, उसको परमात्मा के सिवा कुछ और अच्छा नहीं लगता। और अगर कुछ अच्छा लगता है तो ये आत्मा वेश्यावृत्ति है। प्रति बचा के पिए पियारा, और नैहर सासुर झोंकिन भारा, न उसको स्वर्ग की जरूरत है, न नर्क की, न संसार की, और न परलोक की, सतलोक की। उसको सिर्फ और सिर्फ प्रभु का, परमात्मा का, प्रीतम का ध्यान चाहिए। एक धरन चकोर की जाना, जो चकोर चिड़िया होती है, वो जब पूर्णवासी, कार्तिक की पूर्णवासी का चंद्रमा जब निकलता है तो वो चकोर चिड़िया उस चंद्रमा का दर्शन करना शुरू करती है। और जब सुबह बैठ जाता है चंद्रमा, तब जा कर के जैसे जैसे चंद्रमा घूमता वैसे वैसे वो अपना गला घुमाती जाती है। जैसे जैसे चंद्रमा घूमेगा उसी तरीके से वो अपना गला घुमाएगी। ये चकोर चिड़िया के तरीके से संत लोग उपमा देते हैं कि जब हमारा चकोर चिड़िया के तरीके से ध्यान लग जाए उस सत्य में, परमात्मा में, ईश्वर में, संतों की वाणी में, उसके अलावा हम और कुछ ना देखें। एक धर्म माने एक नियम, एक आदत, चकोर की जाना, चकोर की तरह हम जाने। और पिया सिवाय और ना माना, पिया परमात्मा के सिवाय और हमको कोई अच्छा ना लगे। और अगर हम भक्ति करना चाहते, साधु हैं, भगत हैं, हम कल्याण भी चाहते हैं और अश्लीलता में भी डूब रहे हैं, गलत चीज़ों में हम भी हमारा ध्यान जा रहा है, गलत चीज़ें भी हमें पसंद हैं, उसको भी हम उसी में अपना समय दे रहे हैं, और फिर ध्यान हम लगाना चाहते हैं। पहले तो हम आँख खोल के ध्यान बिगाड़ लिए और फिर हम ध्यान लगाना चाहते हैं सही जगह पे, कैसे ध्यान लगेगा। एक धरन चकोर की जाना, पिया सिवाय और न माना, और वही आशिक इश्क सयानी, उन्हीं वही जो प्रेमी हैं, उनकी इश्क जो है सयानी है, उनका प्रेम जो है सयाना है, वो नादान नहीं। अगर इस तरीके से जिसका ध्यान लग जाए, पिया सिवाय और न मानी, पिया परमात्मा के सिवा और कोई किसी को हम न माने, वही आशिक इश्क सयानी, पिया सिवाय और न मानी, एक इष्ट पर दृष्टि लगाए, एक इष्ट पर अपना वो ध्यान लगाए हैं, दृष्टि लगाए हैं। दुविधा के मुँह लूका लाए, दुविधा के जो मुँह में आग लगा देते हैं, लूका लगा देते हैं, वो दुविधा को बिल्कुल कतई नहीं मानते हैं कि नहीं वो परमात्मा नहीं है, प्रभु नहीं है, वो नहीं मिलेगा। अगर ये मन में हमारे भाव दुविधा आ रही है तो इसको हम लूका लगा दें, तत्काल इसको भगा दें। ऐसा है ही नहीं कि कोई जो ये शक्ति नहीं चला रही, कोई दुनिया में है नहीं। और दोसर बात एक ना भाव, ये देखिए अब हमको साधना के लक्षण बता रहे हैं। अगर हमको दूसरे की बात अच्छी लगती है, सोए रहा कि पिया गुन गावे, हम जितनी देर जागें उतनी देर परमात्मा का ध्यान करें। सत्य जिस भी क्षेत्र में, हम ये नहीं कहते हैं अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस पे हरदम ध्यान रहे। अगर आप कोई काम करते हैं, कोई दुकान करते हैं, मकान बनाते हैं, कोई चीज़ करते हैं, उसमें खोज हरदम रहना चाहिए। और उसके अलग अगर हम ध्यान भटकाते हैं तो फिर हम कोई बाजा बजाते हैं, चाहे ढोलक हो, हारमोनिया हो, कोई वाद्य यंत्र है, अगर उसके रियाज के अलावा हम दूसरे में अगर फंसते हैं तो हमारा ध्यान हटेगा, तो उसमें हमको महारत नहीं हासिल हो सकती, हम परिपक्व नहीं हो सकते। दोसर बात एक ना भावे, सोए रहे कि पिया गुन गावे, या तो हम सो जाएं
और दूसरी बात अगर अच्छी लगती है तो ये निश्चित समझ लें कि हमारी रास्ता अभी मजबूत नहीं है, हमारी रास्ता अभी सही नहीं है, हमारी रास्ता अभी हम जो पकड़े हैं वो हम रास्ता मजबूती से नहीं पकड़े हैं, अभी कहीं न कहीं दुविधा है, हम समर्पित नहीं हो पाए हैं, हमें अभी भ्रम हटा रहा है। दूसर बात, एक ना भावे और सोए रहे कि पिया गुन गावे, सो जाए और या तो पति का, अपने परमात्मा का, ईश्वर का गुण गावे, भगवान की चर्चा करे। अब आन के बोल सुनत वो ऐठें और दूसरी नारी के लगना बैठें। दूसरे की बात वो सुनते ही मन में जो है ऐंठ पैदा हो जाए कि हम बिना मतलब के लिए समय खराब कर रहे हैं। आन के बोल सुनत वो ऐठें और दूसरी नारी के लग ना बैठें। दूसरी जो हमारा ध्यान हटाने वाली बातें हमको सुनाता है, जो हमारे ध्यान को भटकाने वाला हमको सुनाता है कोई बात, अगर हमारे ध्यान को हटाने वाला कोई चर्चा कर रहा है तो ऐसी बातों को सुनने से हमारा ध्यान कभी भी ये केंद्रित नहीं हो सकता है। दुनिया हमको सिर्फ अपने ज्ञान में फंसाने की कोशिश करती है, हमको जो भी मिलेगा वो अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगा, जो मिलता है हमको अपनी जगह से हटाने की कोशिश करेगा। हमको अपनी जगह पे हमारा सत्य क्या, हमारा धर्म क्या है, हमारी रास्ता क्या है, और रास्ते पे अगर चलने वाला नहीं है तो हमारी उसकी दोस्ती क्या है। आन के बोल सुनत वो ऐठें तो सरी नारी के लग ना बैठें और सत्य वक्ता कर यह स्वभाव, सोवत जागत एक भाऊ। सत्य वक्ता कर यही स्वभाव है, सोते और जागते दूसरा भाव न बनने पावे। सत्य के सिवा वो अगर ध्यान हमारा दूसरी तरफ जा रहा है तो हम अपने रास्ते से भटक रहे हैं, फिर हमको उचित मार्ग नहीं मिलने वाला है। फिर हम दोष देते हैं किसी दूसरे का कि क्या बताएं, हमको बहुत दिन से हम ये भजन करते हैं, बहुत दिन से भक्ति करते हैं, हमको मार्ग नहीं मिल रहा है, उचित रास्ता नहीं मिल रही। इसलिए सही चीज़ों के साथ हम जगें, परहेज करना बहुत ज़रूरी है। तुलसी हरि के भजन में 5 बात न सुहात और विषय भोग निंदा हंसी जगत प्रीति बहुबात। परहेज बहुत ज़रूरी है। और जो पावें वही हम उसी के साथ जगने लगें, अपना समय लगा दें। हम बैठ कर बिना मतलब के गप मार रहे हैं, बिना मतलब की बातें कर रहे हैं, बिना मतलब के लिए चीज़ों को अपने अंदर भर रहे हैं, और फिर हम कहते मन नहीं शांत रहता। जाग जाग सब मरी थके, मर गए और थके जा रहे हैं हम जागते जागते। आँख किसी की ख़राब हो रही है, अब के लड़कों के तो बहुत ज़्यादा आँखें ख़राब होती जा रही हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा मोबाइल में हम देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल में हम अपना समय दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम उसी में ध्यान लगाए हैं, तो निश्चित है कि आँखें ख़राब होंगी। आपके लड़के सुनना कम जो है कानों से उनको सुनाई कम पड़ रहा है, क्योंकि लीड लगा के हरदम सुनते हैं गाना और पर्दा पे ज़्यादा असर पड़ रहा है। हम जग किसके पास रहें, ये हमको सफलता देने वाली चीज़ें हैं जिसके लिए हम जग रहे हैं, ये हमको मज़ा देंगी, ये हमको आनंद पहुंचाएंगे कि हमारा जीवन खराब करेंगे, ये चुनाव स्वयं को करना है। ये महापुरुष लोग कहते हैं कि जाग जाग सब मर थके। हम जाग जाग करके बिना मतलब के रहे रात भर परेशान हैं, भोगों को बढ़ा लिए, विषयों को बढ़ा लिए, अश्लील चीज़ों को देख करके मन खराब कर लिए, तो निश्चित है कि उनसे भोग से हमें जुड़ना पड़ेगा। और जब उससे हम जुड़ेंगे, जब भोगी होंगे, तो भोगी जब आग पे अगर घी डाला जाएगा तो जलना तो है ही है। अब हम सुलगना शुरू किए तो मन खराब हो रहा है किसी चीज़ को देख करके कि अब हमको ये चीज़ पसंद आई है, नहीं हमारे पास पैसा है, अब हम उसको भर लिए हैं कि हमें मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए तो अब हमको मिल नहीं रही है, तो अब हमारी बेचैनी बढ़ गई, परेशानी बढ़ गई। इसलिए योगा आवश्यक है, इसलिए ध्यान आवश्यक है, इसलिए सही चीज़ों से जुड़ना बहुत आवश्यक है। योग का मतलब ही है जुड़ना, और अच्छी अच्छी चीज़ों से हम थोड़ी देर हम ज़रूर योगी बन लें, और हम गलत जगहों से ना जुड़ें। हम गलत जगहों के साथ समय गलत जगहों के लिए हम सही समय अपना जो हमारा
उचित समय है, गलत चीज़ों में ना लगने दें। अगर हम इतना भी साधना हमारे अंदर बनी रहा, इतना भी हम साधक बने रहें, इतना भी अगर हम साध लें, इतना भी अगर अपने को हम बचा लें, तो हम निश्चित है कि दुखों के शिकार से, दुखों से बच जाएंगे, दुखों के शिकार नहीं होंगे, दुख हमारे ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगा। ये जीवन बहुत अमूल्य मिला है, ये जीवन बहुत, इसमें कुछ सुख भरा है, लेकिन हम क्यों ज़बरदस्ती, हम क्यों दुख अपना रहे हैं। हम शिक्षा के क्षेत्र में अगर निकले हैं तो शिक्षा ही हमको दिखाई दे, निशाना हमारा उसी के लिए हम जगें। अगर हम शिक्षा के लिए, कोई बच्चा पढ़ने गया है, वो चाहे इलाहाबाद हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे काशी हो, चाहे बनारस हो, वो चाहे किसी स्कूल में पढ़ने गया है, कहीं किसी शहर में पढ़ने जा रहा है, तो काहे के लिए फीस दिए हो, काहे के लिए निकले हो, काहे के लिए समय दे रहे हो। शिक्षा का समय जब ख़त्म हो जाएगा, तब तो सुख अपने आप से जो तुम खोज रहे हो शिक्षा के समय में, वो तो अपने आप मिलेगा। लेकिन आज समय मिला है तो सिर्फ अध्ययन के लिए निकले हो। अगर हम साधु हुए हैं, घर छोड़े हैं, अपना परिवार छोड़े हैं, सब कुछ छोड़े हैं, ये भेष बाना बनाए हैं, तो काहे के लिए बनाए हैं, ये हमको ध्यान रहना चाहिए। हम किसके पीछे जग रहे हैं? हम चेलों के पीछे परेशान हैं, आश्रम के पीछे परेशान हैं, हम चढ़ावा के पीछे परेशान हैं, हम साधु होकर के और फिर मित्र बना लिए हैं, नेता नगरी में परेशान हैं। फिर साधु बनने का क्या मतलब? किसके साथ हम जग रहे हैं? किसके लिए हम दौड़ रहे हैं? किसके लिए हम परेशान हैं? ये भेष बना के हमको परमात्मा को मिलने के लिए, जगने के लिए बताया गया है। मोहन सखिया पियवा पौली रे रतिया, सुतली से जरिया जियरा मिटलो रे कलेसवा, मोहिया देसवा भैलो ना। कि पिया मोरा गईलो रे विदेशवा, मोहे आंदेशवा भैलो नाय। किसी स्त्री का जब पति विदेश चला जाता है तो रात में उसमें सूरत लगा करके और जगती है, उसके लिए बेचैन होती है। ठीक उसी तरीके से संत लोग कहते हैं कि प्रीतम के लिए तुम रात में ध्यान लगा के बेचैन रहो। ये आत्मा जो भटक गई है परमात्मा से, ये आत्मा जो अपने पति से बिछड़ गई है, जो आत्मा जैसे विदेश में पति जिस स्त्री का होता है उसमें ध्यान वो लगाती, उसी तरीके से परमात्मा में जो आत्मा जब ध्यान लगा के और बेचैन हो, तब वो परमात्मा की रास्ता मिलेगी। कि पिया मोरा गईलो रे विदेशवा, मोहे आंदेशवा भैलो नाय। आंदेशवा भैलो नाय, मोहे आंदेशवा भैलो नाय, मोहे आंदेशवा भैलो नाय। पिया मोरा गईलो रे विदेशवा, मोहे दिन आओ रतिया गोरिया, बटिया निहारली। दिन आओ रतिया गोरिया, बटिया निहारली। छिन छिन झाँखली हो झरोखवा, छिन छिन झाँखली हो झरोखवा, मोहे आंदेशवा भैलो नाय। पिया मोरा गईलो रे विदेशवा, मोहे आंदेशवा भैलो नाय। दिन और रात, बाट माने रास्ता। जब ये बैराग जिस आत्मा में जग जाए अपने पति के लिए, परमात्मा के लिए, दिन और रात बाट को निहारता रहे, रास्ते को निहारता रहे कि प्रभु कब आएंगे। जैसे विदेश में जिसका पति होता है, वो स्त्री हरदम रास्ता दिन गिना करती है कि कहे हैं कि फरवरी में आएंगे, तो हरदम दिन और रात वो
जोड़ा करती है कि हमारे पति वो फरवरी में आएंगे। उसी तरीके से जिस आत्मा को बैराग जग जाए, वो रास्ता हरदम ये अपने में खोजती रहे कि कब मेरे प्रभु हमसे मिलेंगे। छिन छिन झखली हो झरोखवा, कहीं कोई आवाज़ आती है तो छिन छिन वो झरोखा से झांकती है। ऐसा तो नहीं कि प्रीतम आ गए। उसी तरीके से हम ध्यान हरदम लगाते, हम झरोखा में अपनी सूरत को देखते रहें। दसवें द्वार पर ये हरदम हम चढ़ के देखते रहें कि हमारे प्रभु आए तो नहीं है, प्रभु हमारे आए तो नहीं। ये बैराग जिस आत्मा को जग जाए, पिया मोरा गईलो रे विदेशवा मोही अंदेशवा भैलो ना। हमें हरदम अंदेशा लगा रहा है कि प्रभु हमारे आने वाले हैं, प्रभु हमारे आने वाले हैं, प्रभु हमारे आने वाले हैं। कुहू की धाना जरली कोयलिया भयली, कुहू की धाना जरली कोयलिया भयली। कुहू की धाना जरली कोयलिया भयली, छिन छिन हो बन बन ढूंढली हो पियरवा, बन बन ढूंढली हो पियरवा मोहे आंदेशवा भइलो नाय। पिया मोरा गईलो रे विदेशवा मोहे आंदेशवा भइलो नाय। ये जगना हमारा सार्थक है। इस भाव से अगर बिस्तर पे हमें बेचैनी, हमारे जीवन में बेचैनी, कुहू की धाना, हरदम दर्द पैदा हो जाए, कुहुक पैदा हो जाए। जरली कोयलिया भैली, कोयल के तरीके से कुछ अच्छा ना लगे, हरदम हम जलते रहें शब्द में, हरदम हमारा ध्यान जो है प्रीतम में, पति में लगा रहे। नींद में हम स्वप्न में भी उसी को देखते रहें, जब करवट बदलें तो उसी का ध्यान आवे। ये ऐसा बैराग जिसमें हो जाए। और नहीं तो सब दिखावा है, सब तमाशा है, ढोंग है। कुहू की धाना जरली कोयलिया भैली, और बन बन ढूंढली हो पियरवा। जंगलों जंगल जाने का मतलब क्या है कि अपने प्यार को खोजना, जिससे हमारा प्यार हुआ है, जिसके लिए हम ये भेष बनाए हैं, जिसके लिए ये जीवन मिला है, जिस वादा के लिए, करार के लिए प्रभु ने जन्म दिया है, उसको हम अगर ना पालें तो ये जीवन पाने का कोई मतलब नहीं। अगर वो हमको ना मिल जाए तो तड़पने के सिवा और कुछ नहीं। मछली जैसे पानी के लिए तड़पती है, तड़प के लिए कहते हैं कि पिया मेरा मोरा गईलो रे विदेशवा। हरदम दर्द हमें सताती रहे। ध्यान लगाने की क्या ज़रूरत है? सहज में लोग ध्यान खोजते हैं। हम शब्द में जलना तो शुरू करें। शब्द हमको सतावे तो, शब्द हमको बेचैन तो करे, शब्द हमको दुख दर्द तो दे। और दर्द अगर नहीं है तो मिलना बहुत मुश्किल है। जाग सब मरी थके हम किसके साथ जग रहे हैं, ये हरदम सोचते रहें। और जगें हम निरर्थक चीज़ों के लिए न जगें। आज तो लोग रात भर साधु हो गए हैं, लेकिन दूसरे का किसी नेता का लगा लेते हैं, भाषण सुनते हैं, नौटंकी लगाते लेते हैं, नौटंकी रात भर देखते हैं, हीरो हीरोइन कॉमेडी देखते हैं। बताइए। और फल हम चाहते हैं कि प्रभु हमको 5 मिनट पूजा कर लें, कलेवा हाथ में बांध लें और हमारी मनोकामनाएं पूरी ईश्वर पूरा कर दे। ये कैसे हो सकता है कि सुधी मोरी छोड़ी ले, खबरिया नाही ली है ले। सुधी मोरी छोड़ी ले, खबरिया नाही ली है ले।
पतिया नयवली छतिया फाटेला करे जवा मोहे आंधे सवा भैलो नाय। ये बेचैनी हो कि पिया मोरा गईलो रे विदेशवा मोहे आंधे सवा भैलो नाय। क्या भगवान के लिए ये बेचैनी हमारे होती है? प्रभु के लिए क्या ये हमारे उलझन होती है? क्या प्रभु के लिए यह बीरा हमें सताता? सुधि मोरी छोड़ली और खबरिया नाही ले ले। सुधि मोरी छोड़ ले, मेरी याद तुम छोड़ दिए हो और मेरी खबर नहीं ले रहे हो। इस तरीके से बेचैनी जब हमारे हो, क्यों नहीं ले रहे हो? पतिया ना उली, कोई संदेश नहीं आया। छतिया फाटल रे करे जवा, जब कोई हमको उसका आता पता नहीं मिल रहा तो हमारे अंदर जो है वो छाती फटने लगे, हमारी धड़कनें बढ़ जाएं। पतिया नाउली छतिया फाटल रे करे जवा, मोहे अंदेसवा भैलो ना, पिया मोरा गैलो रे विदेशवा। मेरा पति हमसे नहीं मिल रहा है, नहीं हम उसको प्राप्त कर रहे हैं। ये हमारे अंदर, जिस भक्त के अंदर, जिस साधक के अंदर, जिस साधु के अंदर ये बेचैनी हो, इस भाव में जो जगे, इस तरीके से तड़फ जिसके अंदर आवे, तब तो जगना उसका सार्थक है। वरना अगर हम मोबाइल के साथ, हम अश्लील चीज़ों के साथ, बिना मतलब की चीज़ें अपना समय नष्ट कर रहे हैं और जग रहे हैं, रात खराब कर रहे हैं, तो कोई मज़ा मिलने वाला नहीं। जाग जाग सब मर थके और मज़ा न पाया कोई। मोहन सखिया पियवा पावली रे रतिया। दुनिया सोए तब फक्कड़ रोटी पोए। जब ये दुनिया सो जाए तब संत जब जगे, तब जब उसको नींद ना आए। दिन में हम सो लें, क्यों दिन में हमको कर्म पकड़ते हैं, दिन में हमारी नींद आवे और रात में हमें बेचैनी सतावे। रात में ही प्रमाण मिलता है कि जो भी पाया है, ये गुरु जी हमारे कह रहे हैं कि हमने परमात्मा का दर्शन किया है तो रात में किया है। मोहन रतिया पियवा पावली रे रतिया, प्रभु को हम पाए हैं रात में। और सूतली से जरिया जियरा, सूतली से जरिया जियरा, मिटलो रे कलेसवा मोहे आंधे सवा भैलो नाय। पिया मोरा गईलो रे विदेशवा मोहे आंधे सवा भैलो नाय। सुतली से जरिया सेज पे हम सोए और जब प्रभु की प्राप्ति हुई, वो आए मिले, तब हम जा कर के सेज पे सोए और तब हमारा जितना भी कलेश था जीवन का सब कट गया। बिना प्रभु को पाए ये कलेश कट नहीं सकता है। अश्लील चीज़ों को देखने से, वासनाओं और भोगों में जाने से, ये हीरो हीरोइन को देखने से, इनके कर्मों को जीवन में अपनाने से ये कभी भी हमारा कलेश नहीं कटेगा। कलेश तभी कटेगा जब प्रभु के हम नज़दीक जाएंगे, प्रभु का प्रीतम का दर्शन होगा, प्रभु की प्राप्ति होगी, तभी जा कर के हमारा कलेश कटेगा। और वरना कलेश जो हम संसार में कर्म ठाने हैं, इनसे कलेश नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। ये संत लोग समझाते हैं। इसलिए जाग जाग सब मर थके मजा न पाया कोई, और का विधवा सेज के सूते सपने सुख ना होए। विधवा जो है वो सेज पे सो रही, बिना पति के तो सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए सही चीज़ों में जगें हम।